रामविलास दाना, जिला अध्यक्ष आदिवासी समाज सुधार संघ। गौरी हमारा आदिवासी नाट्य महोत्सव है। ये शिव और पार्वती पर आधारित है। आज के दिन माँ पार्वती वापस अपने ससुराल लौटती है। गौरी का जो मेन बिंदु है, आने वाले 20 सालों में गौरी काफ़ी हाईटेक हुई है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय हमारी गौरी में और नए नए खेल हो, अच्छे से खेल हो और राज्य सरकार को उसे मान्यता मिले। मेरी कोशिश ये भी है कि गौरी के रोज़ अपने अपने एरिया में हमारे लोगों को या अन्य लोगों को एक ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की जाए। आपके जीवन काल और आप किस गौरी में पार्टिसिपेट किया, जब खेलते थे उस समय क्या स्थिति थी? मैंने गौरी में पार्टिसिपेट किया था 65 में। उस समय मैं काफ़ी छोटा था और हमने भी देखा उस समय के जो लोग थे, साधु बेस वगैरह, उससे उनके साथ मैं खेला हुआ हूँ। उसके बाद तो गौरी काफ़ी हाईटेक हुई है और आज की गौरी में काफ़ी चेंजिंग भी आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जिन लोगों ने ऐसे गलत तरीके से गौरी को पेश किया है, उसको उस बारे में हमें भी उनको समाज की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। आप गौरी एक माता जी का पर्व है, इसमें आप गलत प्रकार के खेल यूज करो। दो स्थिति खेल ऐसे हैं जो इसको आप देख नहीं पाते। और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि गौरी और भी अच्छी हो, हाईटेक हो, राज्य सरकार की ओर से पूर्ण मान्यता मिले। क्या अभी तक पहल की है सरकार को लेकर कि आगे गौरी जाए, और आपको क्या लगता है कि विश्व लेवल पे कैसे काम करें? विश्व लेवल पे गौरी आज भी है, लेकिन हमारे समाज के लोग विश्व लेवल पे गौरी नहीं नाच रहे हैं। कुछ जैसे भारतीय लोक मंडल जैसी कोई संस्था है जो इस गौरी को विश्व लेवल पे हाईलाइट करके उनके खिलाड़ी नाचने कूद रहे हैं, लेकिन लोकल जो आदिवासी भील है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। कहीं ना कहीं गैप हम लोगों का भी गैप रहा है, आप मानते हो? हाँ, हमारा भी करके गैप रहा है। हमने समय रहते हैं सबके साथ मिलके ये काम नहीं किया। अगर मिलजुल के रहते तो हमारा समाज भी कहीं आगे पहुँचता है और वास्तव में आदिवासी का नाम था जो गौरी का कलाकार है। गौरी पे अभी तक जो शोध हुए उसमें क्या रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है? शोध में यही है अभी तक कि गौरी का जो कार्यक्रम है शिव पार्वती पर आधारित है और उन्हीं के आधार पर पूरा खेल चलता है। आप क्या कामना करते हैं आदिवासी परिवार के लिए? गौरी ऐसी होनी चाहिए, आपके दिल में क्या? मेरी इच्छा ये, गौरी आदिवासी समाज का एक पहचान है और इसमें और भी बहुत ही शानदार और सुंदर होनी चाहिए। अभी तक जो अन्य समाजों में जो प्रतिष्ठान है आदिवासियों की, उस छवि को आप क्या आगे देख रहे हैं? उस छवि को हम बहुत अच्छे रूप में आगे देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरे आदिवासी परिवार को कि वो इस सभी समाजों के साथ कैसे रहे? सभी मैं सर्व समाज से निवेदन करना चाहूँगा, गौरी में हर समाज को अपना सहयोग करे और इस गौरी को जितना हो सके और आगे बढ़ाए। गौरी क्या बात कर रही है? गौरी क्या कहना चाह रही है? गौरी एक शिव पार्वती पर आधारित एक खेल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है गौरी महोत्सव का। इसी प्रकार के खेल होते हैं, पर्यावरण, किसान, पढ़ना लिखना, परिवार नियोजन, हर प्रकार के इसमें खेल के जाते हैं जिससे हर आदमी को कोई कोई नई चीज़ मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं कि गौरी का आज विसर्जन कार्यक्रम है और पूरे देखिए बैनर लगाए गए हैं। कुछ गौरी के यहाँ पे पल को दर्शाए गए हैं, गौरी की यहाँ संस्कृति को दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए सभी को ठंडे की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तो गांव की तरफ से काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे हुई है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। गौरी बलावन का प्रोग्राम है आज और पूरे गांव में एक हर्ष का माहौल है। लगभग 22 वर्षों के बाद में ये मौका आया है कि गांव में गौरी आई, तो ये गढ़वाल प्रोग्राम है। बहुत हर्षोल्लास से पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। कई लड़के तो 22 साल के हो गए, उनको पता ही नहीं, पहली बार खेले। पहली बार देखा। कई बच्चों ने पहली बार गौरी देखी। और अभी तो हमारे यहाँ गौरी का माहौल रहा है, हर चौराहे पर गौरी हुई है। और यूँ नहीं कहते वो मेवाड़ी में धाप के गौरी देखी है इस बार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या कामना आप करते हैं आदिवासी परिवार के लिए? वैसे सर हमारे यहाँ 4 बस्तियाँ हैं आसपास और कामना करें, हमारे भाई हैं, हमारे साथ उठते बैठे हमारे साथ बड़े हुए हैं। और माता गोरजे की कृपा है, गोरजे माँ की असीम कृपा है कि हम लोग साथ में खेले कूदे और आज एक अच्छा वड़ामन का प्रोग्राम कर रहे हैं सभी गाँव वाले हर्ष के साथ। तो आप देखिए कि गौरी हमारी संस्कृति विरासत है, जिसको आदिवासी भाई साहब ने, आदिवासी संस्कृति ने विरासत की तरह भील समाज ने अवेयर रखा है। और सभी आज सवा में बाद कठिन तपस्या के बाद सारे खिलाड़ी गौरी के जितने भी जिन्होंने गौरी में लिया वो सब अपने अपने घर को लौटेंगे। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर देखिए कहीं ठंडा किया जा रहा है। हाँ रोशन जी, क्या
आदेश करिए। जो देखा आंखों देखा हाल में तो देखा। आज हमारे गांव में जो 100 महीना गौरी का नृत्य हुआ और बहुत अच्छा आयोजन रहा। 100 महीना शांतिपूर्वक आयोजन है और गांव पूरा उत्साह के माहौल में है। और आज गांव के मतलब उत्साह के माहौल में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। इधर फूल वर्षा की जाएगी मशीनों का और ठंडे की व्यवस्था की गई है। और गाँव के सभी मोहतवीर और गाँव के युवा साथियों का सहयोग है। और आज 22 साल गौरी ली है, उससे गांव में इतना बड़ा उत्साह है कि एक माहौल एक है। और आज आपने चैनल चलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। और अब कहीं न कहीं रास्ते को यहाँ पर बंद किया जा रहा है, बैरिकेड की तरह लगाए जा रहे हैं। यहाँ सभी देखिए ठंडे की व्यवस्था यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और सभी को जितने आएंगे उन सभी को ठंडा वितरण किया जाएगा। आदिवासी समाज की संस्कृति को व्यक्ति यहाँ पर कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हाँ गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही कार्यक्रम है जानकारी में विश्व में कहीं भी इस प्रकार जानकारी इस प्रकार का कोई भी ये नृत्य त्याग रोड पे मेन रोड पे यह मूल रूप से नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो अपना सब कुछ त्याग के घर बार छोड़ के खाना पीना छोड़ के नंगे पाँव अपने स्थान पर और मनोरंजन के साथ ज्ञान कभी रही इन सब के दोहे भी याद है, तुलसी वगैरह के इनका ज्ञान है। और समय समय पर दूसरा एक कल्चर है कि नृत्य के साथ में किस प्रकार का वेशभूषा पहनी जाए, इनका भी उनको पूरा ज्ञान है। मेकअप करने वाले हैं, किस प्रकार का मेकअप किया जाए, और मेकअप कहीं नहीं होता है, एक शेड्यूल मेकअप होता है। तो ये सबको पूरे विश्व में शिक्षा देती है कि किसी प्रकार से त्याग करना है, संस्कृति को जिंदा रखना है। तो इस गोवर्धनदास गांव ने इस बार जो गौरी ली है, आसपास के सभी गांव में उमड़ते हैं, गांव ही नहीं शहर के लोग भी आते हैं। और इस पर आप खुद स्वयं आए हैं, आप अच्छी तरह इसका प्रचार करें। हम लोग भी इस बात को देने के लिए तैयार हैं कि जो सहयोग हमसे मिलेगा हर समय हम तत्पर हैं। आज ये बच्चे सब मनोहरलाल गुर्जर के सानिध्य में, वो मनोहरलाल खड़े पीछे, उनके सानिध्य में। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि हर संस्कृति की देखें तो पोथियाँ होती है, बड़ी बड़ी किताबें होती है। हाँ। ये तो कोई किताब नहीं इनके पास। इनका इतिहास या तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलेगा या इंग्लैंड का डेविड है जो मलकली रहता है, आए दिन इस प्रकार के वो गोष्ठियाँ करता है। और एक मेघवाल भी है नई गाँव में, इन सब के पास में कलेक्शन है। कुछ मेरे पास में भी है। मैं विजुअल आर्ट का हूँ, तो मैंने गौरी नृत्य को लेकर पहली पेंटिंग इसे बनाई थी और उसी से लेकर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चाइना, कोरिया, जापान सब में मेरी पेंटिंग गई। तो ये देन गौरी की मिली मुझे। संस्कृति अब लिखित में नहीं मिलती आपसे क्यों, इसमें भी शोध और अनुसंधान होना बाकी है। इसमें क्या है? आप एक जानकार हैं, गौरी को आने वाले 50 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, गौरी और मुझे लगा बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ, सब लोग मानने को तैयार है। पर अभी 2-4 साल में वापस इस कल्चर का नए ढंग से इन्होंने जो पुराने कपड़े थे, ये नए कपड़े बनाना शुरू कर दिया। सारी बातों को इन्होंने सम्मिलित किया। मेकअप भी एडवांस होता है, वो पूरी हुई। इस तरह से आने में मुझे लगता है आप एक 50 साल की कल्पना बताएं, आने वाले 50 और होगा और इसमें कुछ और सम्मिलित होंगे जो बीच में गेम आप बताओ। जो और भी जो गेम वगैरह होते हैं तो वक्त के साथ और कुछ ना कुछ डेवलप होगा। अब मैं ये माइक मेरे आप बताएं, पंकज भाई को देता हूँ। पंकज भाई बताओ, बस डायरेक्ट बता दो आप। देखिए, आप कह रहे हैं 50 साल, 1000 साल, 10,000 साल पुराना हमारा इतिहास है। मेवाड़ में राजाओं महाराजाओं के समय 1000 साल से नहीं रुका, आने वाले 1000 साल भी गौरी नहीं रुकेगी। क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं, आप देखिए 5-5, 10-10 साल के बच्चे भी रोल अदा कर रहे हैं, कपड़े पहन के और मेकअप करके, और बाकायदा उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो सिंक में होता है उस नृत्य के। तो आप मान के चलिए कि गौरी का और मेवाड़ की संस्कृति का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये कहीं रुकने वाला नहीं है और एडवांस होता जाएगा और मॉडर्नाइज होता जाएगा और यूनिक चीज़ें इसके साथ एड ऑन होती जाएगी।
प्रोग्राम का आयोजन किया। मेवाड़ की ओर से चैनल का स्वागत करता हूँ। हमारे गौतम विलास में 22 वर्ष बाद में जो गौरी स्कल्पचर आप डिजाइन करो वुडन आदिवासी जाति द्वारा अरे यूनिक चीज है रखा जाता है। इस संस्कृति को जैसे जैसे लुप्त हो रही है तो इसको वापस इस संस्कृति को बढ़ाना है, उसका सहयोग करना है, संपूर्ण समाज को साथ में आना है। और सर्वधर्म समिति मेवाड़ की ओर से ये नील क्लोज की व्यवस्था जो सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है, तो मैं सभी मेवाड़ वासियों को स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। ये कैसा संसार है जैसे सेवा फूल, दिस दिन दस के त्यौहार में झूठे रंग न भूल। आज ये पूरी देखिए आप हमारे आदिवासी भाइयों की अगुवाई में उनकी सेवा में लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कारवां रुके नहीं और आदिवासी समाज कितना भी बड़ा हो जाए, कितने बड़े अधिकारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इनको कभी मत भूलना जिन्होंने हमेशा आपके साथ खड़े रहे। क्या कहना चाहोगे जिससे प्रेम बना रहे? देखो बंधु मित्र, निवेदन मेरा यही है कि अभी तक मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया है कि हम लोग साथ खेलें, साथ कूदें, इसी संस्कृति में बड़े हुए हैं। हम लोगों का जो प्रेम है वो शायद मैं ये निवेदन कर सकता हूँ आपसे कि अगर आप हम इससे पहले अगर उधर आके अगर देखते तो आपको ये लगता हम सब साथ खेले हुए हैं, जितने बोबा जी हैं हम सब साथ खेल के बड़े हुए हैं और हमारा प्रेम देखते बनता है, एक साथ बड़े हुए हैं। प्रेम मोहब्बत ये कोई जाति समाज वाला कोई इशू नहीं है यहाँ। ये पूरा गुड़नास गांव खड़ा हुआ है अभी आपके सामने और हर जाति समाज से व्यक्ति खड़ा हुआ है और उनकी अगुवाई में जितने ये बाबा जी वगैरह आ रहे हैं इन सब की अगवानी में ये हमारा जो प्रेम स्नेह है, ये प्रेम स्नेह सदियों से बना हुआ है, युग युगांतर से और जन जन्मांतर तक रहेगा। यही मैं निवेदन करूँगा। गुड़नास गाँव अभी सभी समाज जाति समाज साथ खड़े हैं और अगुवाई में